नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 26 वर्षीय महिला जातिका हैं और इन्होंने जो है 3-4 सवाल किए हैं और इन्होंने पूछा है, जो भी सवाल हैं इनके मैं देखता हूँ। इन्होंने अपने जो सवाल भेजे हैं, इन्होंने पूछा है शादी कब तक होगी और हस्बैंड का लुक और फाइनेंशियल हेल्थ कैसा होगा, क्या फॉरेन जाने का कोई चांस है और अगले साल शादी का चांस है। तो मैं इनके जो भी सवाल हैं इनका पूरा जवाब दूंगा और इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। क्योंकि उन्होंने साथ में कुंडली भी भेजी है, तो एक नज़र अगर जो हम कुंडली पर डालें, तो अगर जो हम इनकी कुंडली देखें तो अगर जो हम कुंडली पर नज़र डालें तो लगन में कोई ग्रह नहीं है। लेकिन लगन में जब कोई ग्रह नहीं होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है, उनसे निवृत्त नहीं हो पाता है। साथ में लेकिन अगर वो हम लगन की डिग्री देखें तो काफ़ी बड़ी डिग्री है। लगन की डिग्री है 27 डिग्री 27 है और 5348 कला है। तो ये 27 और लगभग 28 है, तो अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति की पर्सनालिटी मजबूत होती है और व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। यहाँ पर अगर जो हम धन के हिसाब से इनकी डिग्री देखें तो वीनस की डिग्री है 18 और सटन की डिग्री अगर जो देखें 26। व्यक्ति जब 26 काम करेगा उसे 18 रुपए की प्राप्ति होती है। जब भी व्यक्ति धनवान होता है तो निश्चित रूप से वीनस की डिग्री व्यक्ति की बहुत कम होती है, बहुत अधिक होती है, और शनि की डिग्री बहुत कम होती है, जिससे कि कम काम करने में व्यक्ति को अधिक धन प्राप्त होता है। अगर जो हम यहाँ पर नजर डालें, दूसरे घर में धनवान बैठे हैं और सूर्य बैठा हुआ है और चंद्र बैठा हुआ है। जब भी सूर्य बैठता है धनभाव में, व्यक्ति स्टैंडर्ड का खाना खाता है, स्टैंडर्ड की भाषा बोलता है और व्यक्ति स्टैंडर्ड से रहता है, लेकिन व्यक्ति के पास थोड़ा धन कम होता है। लेकिन चंद्रमा बैठता है, कैश फ्लो अच्छा रहता है, व्यक्ति के पास थोड़ा धन भी रहता है। अगर जो हम देखें गुरु की दृष्टि 100% यहाँ पर पड़ रही है, पूरी दृष्टि है, तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन रहेगा। लेकिन कब धन रहेगा, यहाँ पर तो 10 साल में तो नहीं रहेगा, धन रहेगा थोड़े बाद में रहेगा धन। अगर जो हम यहाँ पर देखें चंद्रमा माँ और सूर्य गर्मी, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का स्वभाव गर्म होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य पिता और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो इनके पिताजी भावुक होंगे बहुत। अगर जो कोई बात हो तो रो देता है व्यक्ति। अगर जो हम देखें यहाँ पर मरकरी यहाँ बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। जब ऐसे में बैठता है, मरकरी बैठता है, तो पड़ोस में कोई मंदबुद्धि व्यक्ति होगा जिसका कम दिमाग होगा। राहु बैठा हुआ है, जब भी राहु बैठता है तो वहाँ कहीं मकान के घर के पास में आपके कोई बंद मकान होगा, हो सकता है रेल की आवाज़ आती हो, रेल पटरी हो साथ में, या व्यक्ति कभी न कभी रेल पटरी और रेल के किनारे रहता है, क्योंकि ये पूरे आजीवन रहती हैं। क्योंकि जब भी ये कुंडली पड़ी जाती है आजीवन के लिए होती, कभी रेल की पटरी के आप किनारे रहो, वहाँ से आवाज़ आए, या आप कोई व्यक्ति ऐसे प्रॉपर्टी भी खरीदता है। यहाँ पर वीनस भी बैठा है, पड़ोस में ब्यूटी पार्लर होगा, सुंदर महिला रहती होगी कोई न कोई, या पड़ोस में बंगला भी हो सकता है, या और कोई लग्जरियस व्यक्ति भी पड़ोस में रहता है। अगर जो हम इसमें सबकी युक्ति मिलाएं तो राहु दादा, अगर जो दादा के पास जमीन रही होगी, जैसे वर्ग फुट में नापते, वर्ग गज में नापते, ऐसी ज़मीनें रही होंगी, और उनके पास 2 ज़मीनें रही होंगी दादा के पास। अगर जो हम यहाँ पर देखें बीनस्पति, अगर जो यहाँ पर पति को देखें तो पति रक्षा में हो सकते हैं कि राहु है, लेकिन वो जेल पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं किसी कारणवश। अगर जो हम यहाँ पर देखें छोटी बहन पुलिस स्टेशन जेल जा सकती है, लेकिन धनवान काफ़ी रहेगी क्योंकि वीनस के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर जो विदेश की इन्होंने बात बोली थी, हम देखें विदेश 6ठा घर बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल नीच का बैठा है, मंगल नीच का शनि की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से विदेश जाने का चांस व्यक्ति का रहता है। अगर जो हम देश की बात करें, विदेश की बात करें, तो कौन से देश व्यक्ति जाएगा।
अगर जो विदेश 4 घर खराब है, और मंगल और शुक्र की यहाँ पर युति है क्योंकि अगर जो मंगल, क्योंकि तीनों घरों में यहाँ पर ग्रह बैठे हुए एक दूसरे तृतीय बनाए हैं, अगर जो मंगल वीनस और मार्स को हम ले लें तो ये बनते हैं इस्लामिक कंट्री, और साथ में अगर जो हम देखें इस्लामिक कंट्री के साथ व्यक्ति दुबई जाएगा यहाँ पर। अगर जो हम दूसरी स्थिति में देखें शनि मंगल की युति बन रही है, शनि अगर जो यहाँ पे देखें सटन और सीधा मार्स तो व्यक्ति इस्लामिक कंट्री जाएगा, क्योंकि शनि और मार्स होते इस्लामिक कंट्री। अगर जो हम यहाँ पर देखें मार्स और राहु की भी युति बन रही है क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी इस्लामिक कंट्री बन रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, और शुक्र राहु जुड़े हुए हैं क्योंकि एक ही घर में देखें, क्योंकि 2 3 4 यहाँ पर ये 8 घर, और ये होते हैं व्यक्ति के लिए विदेश के। तो यहाँ पर तीसरे घर में जो बैठे हुए शुक्र राहु बैठा हुआ है, शुक्र राहु व्यक्ति को स्विट्जरलैंड ले जाता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्विट्जरलैंड जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे अगर जो यहाँ पर स्विट्जरलैंड व्यक्ति कभी गया तो यूरिक जरूर जाएगा, क्योंकि 5वें घर में बैठा हुआ है वीनस और राहु, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को राजधानी में ले जाता है। और दूसरा इन्हें राजधानी में भी रहना चाहिए, जैसे अपनी जिस भी देश में रहें राजधानी रहें, देश की राजधानी में रहें तो इन्हें अधिक फायदा होगा। साथ में अगर जो स्टेट राजधानी में भी रह सकती है तो वहाँ भी ये फायदा जीवन में कमा सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम देखें शुक्र बैठा हुआ है सिंह राशि में, तो सिंह राशि किसी भी देश की राजधानी को हम मानते हैं, क्योंकि सूर्य राजा होता है, और राजा होता है जहां से सरकार चलती है तो होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर गुरु को देखें तो गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर गुरु बैठा है इस घर में 8वें घर में, तो यहाँ गुरु रहता है, ज्ञान व्यक्ति को काफी देता है और इनसे सीधा कनेक्ट है मंगल से और सन से। तो ऐसे में व्यक्ति के, लेकिन एक समस्या यहाँ पर रहती है कि जब भी होता है व्यक्ति के दादा या तो देख नहीं पाता है, या व्यक्ति के जब भी 8 साल का होता है उससे पहले दादा की मृत्यु हो जाती है। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो उस बालक की यहाँ पर मृत्यु निश्चित होती है, दादा की नहीं होती। उसके बाद दादा 80 साल तक चलते रूल यहाँ पर लागू होता है जब भी गुरु जो जुपिटर है 8 में रहता है। यहाँ पर अगर जो हम देखें केतु यहाँ पर 9वें घर में है, घर के पास कोई धर्म स्थान होगा, स्कूल हो सकता है, या घर के पास डॉक्टर रह सकता है, वकील डॉक्टर होगा, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वकील रह सकता है, और कोई ज्योतिष विज्ञान का जानकार रह सकता है। और यहाँ पर केतु है तो 11वां घर फादर का होता है, फादर को पाइल्स भी हो सकते हैं। शनि बैठा हुआ है यहाँ पर 10वें घर में, 10वें घर का शनि अच्छा होता है, 10वें घर का शनि और साथ में रेट्रो भी है शनि, तो इधर भी देख रहा है व्यक्ति के पास अपने जीवन में कम से कम 3 घर रहेंगे, 3 गाड़ियां रहेंगी, क्योंकि जब भी शनि 9 11 में होता है तो ये रूल लागू होता है और रूल कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन अगर जो हम हेल्थ की बात करें, शनि की दृष्टि सीधी मंगल पे, जब भी आपको बीमारियां होंगी तो ब्लड से संबंधित होंगी, हड्डियों से संबंधित होंगी, क्योंकि जिनकी सीधी ब्लड हड्डियों से संबंध रहता है, क्योंकि मंगल खून रहता है, शनि हड्डियां रहता है, बुखार रहता है, यहाँ बुखार भी देगा। साथ में मंगल यहाँ पर व्यक्ति के वेस्ट का ऑपरेशन भी दिखाता है, क्योंकि गले से नीचे व्यक्ति का ऑपरेशन होता है। साथ में क्योंकि माँ के घर में बैठा है तो माँ का भी ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पर, या माँ को चोट लग सकती है। साथ में बुध की राशि में बैठा, कन्या राशि में बैठा, कन्या राशि में 6 तो मंगल छठे में, तो छठे मामा का घर हो सकता है, मामा का भी ऑपरेशन हो सकता है, या मामा मामी के उनके घर में चोट लग सकती है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर जो हम देखें व्यक्ति का कुंडली अच्छी है, लेकिन इन्होंने शादी के लिए पूछा था तो मैं बताना चाहता हूँ 12 दूनी 12 24 25 26 साल में इनकी शादी का वीनस ने करा था, लेकिन 26 साल में अगर जो नहीं हो पाई तो 27 साल में यहाँ शादी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है। लेकिन अगर जो हम देखें 28 साल पे, क्योंकि वीनस की राशियां आ जाएगी 7 नंबर यहाँ पर 28 साल लग रही है, तो यहाँ 28 साल में आपकी शादी क्लियर हो सकती है। आपने बोला अगले साल, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा। लेकिन अगर जो अगले साल चूक गई तो फिर 8वीं राशि आ जाएगी, मौत का कारण होती है, मृत्यु का घर होता है, यहाँ पर शादी आपकी नहीं होगी। फिर आपकी शादी जाएगी यहाँ पर गुरु और वीनस का जब
जब घर आएगा तो यहाँ पर आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पर फिर 31 साल पर आपकी शादी जाएगी, लेकिन 29 साल पर पूरा चांस यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ 28 साल पर कोई चांस हमें इसमें नहीं दिख रहा। 25, 26, 27, 28 पर चांस नहीं है, 27 पर चांस है। उसके बाद यहाँ पर चांस यहाँ पर जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से मैंने कुंडली का एक छोटा विश्लेषण किया। अब आगे इनके पाम को देखते हैं। पाम का हम कलर देखें, टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में खर्च करता है। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें अच्छा है, धनुषाकार है, व्यक्ति जो भी अपॉर्चुनिटी जीवन मिलती है उसे ग्रैब कर लेता है और ग्रैब करके चलता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार है, व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करेगा, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेगा। अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, फास्ट निर्णय लेगा व्यक्ति और तेजी से काम करेगा, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो फर्स्ट लाइन देखें, हेल्थ की देखें, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि लगन में काफ़ी अंक है और यहाँ पर ये लाइन भी बहुत अच्छी है। अगर जो हम वेल्थ के हिसाब से देखें तो व्यक्ति के पास धन यहाँ से आएगा, यहाँ 30 साल के लगभग से धन आना चालू होगा, आजीवन अच्छा धन आता रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें, सुख की रेखा बनी हुई है हाथ में, व्यक्ति को सुख जीवन भर मिलता रहेगा और आजीवन सुखी व्यक्ति रहेगा। लेकिन चौथी रेखा नहीं है तो मैं सम्राट योग राजा की तरह जीने के लिए नहीं कह सकता हूँ। अगर जो अंगूठे को देखें, अंगूठा अच्छी लंबाई लिए, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी और जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। व्यक्ति दबंग होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये फैलेंस छोटा है, ये बड़ा है सेकंड। जब ऐसा होता है तो कल्पना शक्ति कम होती है, तर्क शक्ति अधिक होने के कारण आप तार्किक ज़्यादा होंगी और जब किसी को बात समझानी होगी आप 2 बार में समझा पाएंगे। यहाँ पर अगर जो फैलेंस देखें नुकीला, जब भी नुकीला फैलेंस होता है तो ऐसे में व्यक्ति बहुत तेजी से काम करता है। अब तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी ऐसा होता है तो ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति में बहुत रहती है। ईगो प्रॉब्लम जब भी गुरु 8 में बैठा हुआ है, जब भी गुरु 8 में होता है तो ईगो प्रॉब्लम और व्यक्ति में बढ़ जाती है क्योंकि कुंडली में आपके 8 में गुरु बैठा है, जुपिटर बैठा हुआ है 8 भाव में। तो यहाँ पर ऐसे में अपने इस पर इन्हें कंट्रोल रखना होगा ईगो पर। जैसे किसी से बात करेंगे, अगर जो किसी ने मन मुताबिक बात नहीं हुई उसी से लड़ पड़ती होंगी, ये इनका स्वभाव जीवन भर रहेगा। लेकिन अगर जो इस पर व्यक्ति ये कंट्रोल कर ले, जुपिटर 8 वाला और ये बड़ी उंगली है, तो निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मत्स्यन भी बन रहा है। जब मत्स्यन बने और ये उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति जब भी घर में पैदा हुआ होगा तो जीवन में तरक्की हो गई होगी, उनके घर वालों की वैल्यू बढ़ गई होगी, धन बढ़ गया होगा। इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। धार्मिक भावनाएं बहुत अधिक रहेंगी, व्यक्ति काफ़ी धार्मिक रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें, ये फैलेंस नुकीला, गाना सुनने का या खाना खाने का अच्छा शौक रहता है, यहाँ खाना बनाने का भी शौक रहता है। ये फैलेंस मोटा है यहाँ पर। अगर जो हम मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर बहुत अच्छी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये थोड़ी इधर झुकी हुई है, मन में निराशा की भावनाएं लगी रहेंगी, कोई ना कोई निराशा की भावना मन में लगी रहेगी। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली काफ़ी अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो स्मॉल फिंगर देखें, स्मॉल फिंगर का फर्स्ट फैलेंस यहाँ तक पहुँच रहा है। जब भी ऐसा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण शक्ति गजब की रहती है और पिछली 20 साल पुरानी बातें भी व्यक्ति याद कर सकते, क्योंकि इनका गुरु 8वें में बैठा है और 8वें का गुरु गहराई से जो सूत्र निकालता है, जुपिटर 8वें का गहराई से जो सूत्र निकालता है, ऐसे व्यक्ति का दिमाग काफ़ी अच्छा यहाँ पर होता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें, एक राजयोग आत्म बन रहा है क्योंकि जब भी अनामिका में ये तर्जनी उंगली बड़ी हो तो ऐसे में व्यक्ति के हाथ में राजयोग बनता है और जब राजयोग होता है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने के काफ़ी चांस रहते हैं। अगर जो इसका झुकाव देखें, अनामिका की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। यहाँ पर देखें,
इसमें लाइनें बनी हुई बुद्ध पर्वत में, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति सुंदर दिखता है। सुंदर दिखने के साथ साथ व्यक्ति की भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है। इसके साथ ही जीवन में ऐसा कोई न कोई आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन देता रहे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है बुद्ध पर्वत, जब भी यहाँ पर बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति अपने मन की जो अभिव्यक्तियाँ हैं किसी से नहीं कह सकता, मन की बात व्यक्ति थोड़ी कम कह पाता है किसी से। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत बीच से दबा हुआ है, जब भी बीच से दबा हुआ होता है व्यक्ति को जो मान सम्मान का हकदार है वो मान सम्मान व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलता। सरकारी कामों में काफ़ी बाधा आती है। जैसे भी ऐसा व्यक्ति जब भी सरकारी काम के लिए ऑफिस जाएगा उसका सरकारी काम बहुत परेशानी में होगा। यहाँ पर देखें उभरा हुआ है, काम छोटा करेंगी, यश के लिए करेंगी। अगर जो हम देखें सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, सूर्य रेखा चली है चंद्र क्षेत्र, जब भी चंद्र क्षेत्र सूर्य रेखा चलती है तो व्यक्ति सूर्य और यहाँ पर इसमें राहु क्षेत्र से भी है, जब ऐसी सूर्य रेखा निकलती है तो एक दिन व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध होता है, क्योंकि राहु वर्तमान में राजा है, कलयुग का राजा है, तो कहीं ना कहीं जमीन से उठा के आसमान पर भी व्यक्ति को पहुंचा देता। समय वो भी आता है क्योंकि 8वें का गुरु और सूर्य और चंद्र बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, तो आप धन के कारण काफ़ी प्रसिद्ध कभी न कभी रहेंगी, काफ़ी धनी महिला होंगी आप। अगर जो यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी अच्छी है, जब ऐसी नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो व्यक्ति से लोग पूछ के कार्य करेंगे और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर उभार लिए है, जब ऐसे में सवेरे उठने में बहुत परेशानी आएगी आपको। जैसे ही सवेरे उठती होंगी तो काफ़ी परेशानी आपको आती होगी, आलस आता होगा। लेकिन ये बीच में दबा हुआ है शनि पर्वत देखें, ऐसे में आपको EMI चुकानी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा, कभी ना कभी आप EMI चुकाएंगी। अगर यहाँ पर देखें हम चतुर्भुज बना हुआ है, पैतृक संपत्ति का भी आपको जीवन में लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बन रहा है, जब यहाँ पर कोई भी त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति को जो भी पहले से घटनाएं होती हैं उनका आभास होने लगता है। क्योंकि हम देखें अगर जो यहाँ पर एक ईश्वरीय ज्ञान रेखा भी बनी है, जब ऐसी रेखा होती है यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान, तो व्यक्ति ईश्वर से थोड़ा कनेक्ट भी रहता है और उसे ज्ञान भी ईश्वर के प्रति अच्छा होता है, इसीलिए आपको आभास होता है। बड़े बड़े जो बाबा रहते हैं और जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, वो आपके अंदर गुण यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये लाइनें बनी हैं, ईश्वर की आप सेवा भावी रहेंगी, धर्म कोई भी हो अपने धर्म के प्रति आप सेवा भावी रहेंगी। साथ में व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अमीर होता जाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें आपका चतुर्भुज बना है, यहाँ जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति 36 साल पर प्रॉपर्टी गेन कर लेता है और 40 साल के लगभग अथॉरिटी बन जाता है। साथ में आपको बड़े घरों में जीवन में रहने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देखें त्रिभुज बना हुआ है, व्यक्ति के पास कोई डिग्री है भी, व्यक्ति पढ़ा लिखा भी रहता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें ये लाइन ये बनी है, ऐसी लाइन बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो ये रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी रहती है, जब भी ऐसी लाइन बनती है। और साथ में अगर जो हम देखें यहाँ सीधा है, ऐसे में व्यक्ति राजनीति भी कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। साथ में बड़े लोगों से आपके संबंध रहेंगे, आप उनसे भी फायदा उठाएंगी और आपसे वो भी फायदा उठाएंगे। देखते हैं गुरु पर्वत को, लेकिन गुरु पर्वत को देखें यहाँ पर उबाल ली है, ऐसे में आपकी पति से किसी न किसी बात पर यहाँ पर झगड़ा होगा और बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपके पति के स्वभाव के बारे में पूछा था तो मैं बताना चाहता हूँ। वो मंगल शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो आपके मंगल पति होता है और शनि स्लो होता है, तो आपके पति का स्वभाव थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन उनकी क्योंकि शनि है, शनि लंबाई अधिक रहेगी, तो आपके पति की लंबाई अधिक रहेगी लेकिन स्वभाव स्लो होगा। लेकिन आपका सूर्य दूसरे घर में है और शुक्र है आपका तीसरे घर में, तो निश्चित रूप से आप पति पर कंट्रोल भी रख पाएंगे, क्योंकि जिसका सूर्य आगे होता है, शुक्र आगे होता है, सूर्य पीछे होता है, तो व्यक्ति अपने जो भी स्पाउस होता है उस पर कंट्रोल रख के जीवन में चलता है।
देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, आय के साधन थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कम ज़्यादा रहेंगे, कभी कम धन आएगा कभी ज़्यादा आएगा। अगर जो हम उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल में थोड़ी परेशानी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी रही, क्योंकि ऐसी रेखाएं बनी हैं तो व्यक्ति को नींद कम आती है, रात में 1 बजे नींद खुल जाए, पूरी रात जागता रहता है। ये समस्याएं आपके साथ आएंगी। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, जो उपाय कर लिया तो ये काफ़ी लाइन्स हैं। ये वो स्ट्रेस बहुत रहता है व्यक्ति में, तनाव। साथ में आपको अपने पति के बड़े भाई से या अपने पिता से कभी न कभी कोई न या ससुर से कोई न कोई समस्या जाएगी, और जेल पुलिस के लिए भी समस्या यहाँ पर जा सकती है। सरकारी विभाग या फिर पुलिस स्टेशन से आपको समस्या यहाँ पर जा सकती है। समस्या यहाँ पर आनी ही आनी आपको है। अगर हम चंद पर्वत देखें, चंद पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता हो, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी। साथ में अगर जो देखें यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना है, तो आपने विदेश का पूछा था, तो विदेश से धन भी आप प्राप्त कभी न कभी करेंगी। अगर जो लेकिन रेखा ये देखें, ये रेखा बहुत खराब है। ऐसी रेखा होती है, एडिक्शन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का एडिक्शन, इसीलिए राहु रेखाएं काफ़ी हैं। जब राहु रेखा देखो, ये लाइन हो, व्यक्ति में मोबाइल चलाने का स्ट्रेस हो, या कोई भी आपके अंदर कोई न कोई बुरी आदत समाई हुई है, जैसे कोई न कोई जो एडिक्शन है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, ये लाइनें बनी, ऐसी लाइनें बनती हैं, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ता है और विदेश की यात्राएं भी करता है। अगर जो यहाँ पर देखें हम, चतुर्भुज भी बन रहा है, ऐसा चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति काफ़ी इंसाफ पसंद होता है, और जैसे 4 लोगों के बीच बात होगी तो इंसाफ की बात करेगा। केतु क्षेत्र अच्छा है, बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी। शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, पति से अच्छा प्रेम रहेगा, बच्चों से, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें काफ़ी स्ट्रेस है आपकी, काफ़ी स्ट्रेस है, वर्तमान में काफ़ी दबाव में है और आप तनाव में चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस लाइन है। चाहेंगे तो उपाय दे दूंगा, आप कर पाएंगे उन उपायों को, तो इन स्ट्रेस से आप बाहर भी निकल सकती हैं। अगर जो हम हार्ट लाइन को देखें, हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, हार्ट लाइन जा रही है गुरु पर्वत पर। ऐसे तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं, ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा व्यक्ति को, या फिर राजनीतिक के साथ सरकारी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में राजयोग है। तो निश्चित रूप से कभी न कभी दोनों लाभों में से एक लाभ आपको मिले, किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ। लेकिन अगर जो हार्ट लाइन को देखें तो यहाँ से यहाँ बहुत खराब है। ये 28 साल पर आपको कोई न कोई परेशानी आएगी। यहाँ पर हार्ट आपका, यहाँ हार्ट लाइन टूटी हुई है, तो काफ़ी स्ट्रेस है। यहाँ 25 से लेके यहाँ पर 22 से लेके 28 तक हार्ट लाइन पर काफ़ी प्रेशर है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है। जब ऐसी सीधी मस्तिष्क रेखा रहती है तो व्यक्ति जब भी कहीं एक जगह बैठता है तो पीठ अकड़ जाती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल सीधी है। लेकिन यहाँ पर रुक गई है। साथ में अगर जो किसी से आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो आप तुरंत भड़क जाती होंगी, क्योंकि ये उंगली बड़ी है। ये उंगली बड़ी होने के कारण लीडरशिप क्वालिटी तो ये देती है, तर्जनी उंगली जब भी अनामिका से बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति भड़क बहुत जल्दी जाता है, और ये उंगली है, ईगो प्रॉब्लम अधिक होने के कारण आप भड़क जाती होंगी। देखते हैं जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा काफ़ी दूषित है, परेशानियां जीवन में बहुत लगी रहेंगी। अगर जो हम इसमें यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो परेशानियां आएंगी जब आप अपने परिवार से 32 साल पर अलग होंगी, 32-33 साल तक आप अपने परिवार के साथ रहेंगी। उसके बाद देखें यहाँ पर इस तरीके से 50 साल तक आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हम आपकी कुंडली में देखें तो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं 4थे घर तक, और 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 में कोई ग्रह नहीं होने के कारण आपका मिडिल का जीवन है जो 50 साल तक काफ़ी परेशानियों भरा जाएगा। लेकिन 50 साल के बाद 8वें घर में गुरु बैठा है, गुरु मदद करेगा 50 साल के बाद। उसके बाद आपका जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जवानी का समय काफ़ी खराब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस के साथ जब भी यहाँ पर दोहरी लाइन हो जाती है तो व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है और परेशानियों के अंबार व्यक्ति के सामने लग जाते हैं। इस दौरान अगर जो आप कुछ उपाय कर लेंगे ज्योतिषियों से लेके, अगर जो आप 5वें घर में कोई ग्रह शिफ्ट कर लेती हैं, अगर जो आपके 9वें घर में 7वें घर में कोई ग्रह शिफ्ट हो जाता है, शनि शिफ्ट हो जाए, या शनि नहीं और कोई ग्रह शिफ्ट हो जाता है, शुक्र हो जाए या और कोई हो जाए, तो आपका जीवन बेहतर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर जो हम
यहाँ पर आपकी मैरिज की बात करें तो मैरिज मैंने पहले ही बता दी। यहाँ पर मैरिज का योग आपके लिए 29-30 साल पर मैरिज का योग है आपके लिए। अगर जो यहाँ पर हम देखें ये उम्र रहेगी 50 साल, 50 साल से 60 साल के बीच रेखा काफ़ी चौड़ी है। जब ऐसी रेखा होती है व्यक्ति को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन आपको मंगल पर शनि की दृष्टि है, ब्लड प्रेशर आपको लो होगा, हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र बुध के साथ बैठा है। शुक्र होता है सफेद रक्त कणिकाएं, बुध होता है नसें, तो नसों का खून खराब होकर आपको डायबिटीज भी यहाँ पर दे सकता है। अगर यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बन रहा है, ऐसे में व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाएगा, क्योंकि केतु पर मत्स्य चिन्ह व्यक्ति को 50 साल के बाद धनी बनाता है। व्यक्ति लोभी भी हो जाएगा, अभी खर्चा भी करेगा, 50 साल के बाद व्यक्ति खर्चा नहीं करेगा और अपना पैसा किसी को देना नहीं चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। लेकिन व्यक्ति अंत समय में पद निर्माण को प्राप्त होता है। ये सबसे अच्छा एक साइन बना हुआ है। व्यक्ति अपने बचपन तो भले ही कैसा भी हो, लेकिन बुढ़ापे में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता। लोग कहते हैं मैं सेवा करवाऊंगा, तो आपको न बच्चों से सेवा की जरूरत रहेगी न पति की, और व्यक्ति पर निर्माण को प्राप्त होगा। और जैसे जैसे कहते हैं हम कि व्यक्ति बैठा है और चला गया, इसी तरीके से निश्चित रूप से आपके लिए अंत समय अच्छा रहेगा। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें ये टूट टूट के बनी है, इस तरीके से बनी है। आपका पेट खराब रहेगा। पेट खराब इसलिए रहता है, व्यक्ति बाहर का खाना पसंद करता है, घर का खाना चटपटी चीज़ें पसंद करता है, इसीलिए समस्या आपके जीवन में लगी रहेगी। अगर जो घर का खाना खाएंगे, आप अधिक पानी पिएंगी, इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो कोई मनी ट्रायंगल नहीं है, व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है। अगर जो देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा यहाँ पर थोड़ी हल्की बनी है। जब भी मंगल रेखा हल्की भी होती है, व्यक्ति को सामने आने वाले खतरों से बच जाता है। सामने आया खतरा, बच गया। इसके साथ ही लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर के लोगों का सहयोग, बाहर के। और सबसे ज़्यादा जब मंगल रेखा होती है, व्यक्ति को ऐसे अनजान लोग आते हैं जो ऐसे ऐसे सहयोग दे जाते हैं कि जीवन में व्यक्ति भूल नहीं पाता है। जैसे मैंने इनका हाथ पढ़ा और इन्हें मैं सहयोग कर रहा हूँ, इनके जीवन के बारे में पूरा मैंने बताया, तो ऐसे सहयोगी आपको जीवन में मिलते रहेंगे। घर का भी सहयोग, लेकिन इसमें एक समस्या रहती है, साथ में लेट लतीफ़ी बहुत रहती है। काम आज का कल होगा, कल का परसों होगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा में यहाँ तक काफ़ी इस तरह से काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो निश्चित रूप से इस दौरान आपको परेशानी रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा हम देखें तो भाग्य रेखा इस तरीके से बनी है, यहाँ से भाग्य रेखा बनी है, इस तरीके से बनी है। भाग्य रेखा यहाँ भी बनी है भाग्य रेखा, लेकिन अगर जो हम देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से बनी है। जब भी भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से निकलती है तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है तो असाधारण तरीके से होता है। जैसे पता चले आप सवेरे उठी, कोई एग्जाम दे आई थी, बिन की नौकरी लग गई है आपकी, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, या से कहीं बड़ा धन मिल गया, इस तरीके से आपका भाग्योदय जीवन में होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर अच्छा धन कब से आएगा, यहाँ उम्र रहेगी लगभग आपकी 35 साल के बाद आपके पास धन आना चालू होगा, आजीवन धन आता रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 60 साल के बाद अगर आपको 3 तरफ से धन आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर 2 रेखाएं हों, यहाँ पर अधिक हो, यहाँ पर, तो व्यक्ति के पास आय के साधन एक से अधिक कभी न कभी जीवन में बनते हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपके जो सवाल थे एक बार देख लेते हैं। शादी के बारे में मैंने बता दिया, हस्बैंड के बारे में बता दिया, फाइनेंशियल और हेल्थ के बारे में पूरी बता दिया, फॉरेन के बारे में बता दिया। अगले साल शादी के बारे में आपने जो भी सवाल किए थे, मैंने उनके पूरे सवाल के जवाब दे दिए हैं। इस तरीके से मैंने आपके पाम का और कुंडली का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको सभी सवालों के जवाब विस्तार रूप से मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें, आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।